राजनीति के चाणक्य, हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय आदरणीय अमित शाह जी का इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में हमारे संत महंत सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह से महाराज बस्तीनाथ जी ने, क्योंकि मुझे पता है 1 साल पहले गोविंद देव जी के मंदिर से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी, और मैं कह सकता हूं कि उस यात्रा में भी बहुत बड़ा जनसैलाब था। जिस तरह के कार्यक्रम हमारी संस्कृति के लिए, हमारे उस विचार के लिए, हमारे सनातन के लिए ये आयोजन होते हैं, ये आने वाली पीढ़ी को भी सजग करते हैं। मैं श्रद्धेय संतजन और सम्मानित अतिथिगणों को सभी को प्रणाम करता हूं। और आज रामनवमी है, मैं सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सिद्ध योगी ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 बाबा बालकनाथ जी महाराज को भी नमन करता हूं, और उनके आशीर्वाद से ही पिछले 11 अप्रैल को ये लक्की कलश यात्रा के साथ पापता की इस पावन धरती पर 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे महायज्ञ के पवित्र पूर्ण आहुति कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मुझे मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का राजस्थान की धरती पर हृदय से स्वागत तो करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत हमारे जिस तरह से साथ साथ चल रहे हैं, और आज आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं कि हमारे विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। शाह जी आपके नेतृत्व में, आपकी दूरदर्शिता से देश के लिए एक मिसाल है। बतौर केंद्रीय गृह मंत्री आपने देश की आंतरिक सुरक्षा को अवैध बनाने में योगदान दिया, वह हर भारतीय के लिए गर्व है। आप चाहें धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो या सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य हो, आपके संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। इसी तरह से आपने सहकारिता के क्षेत्र में एक देश के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना है, वो सहकारिता के माध्यम से अंत्योदय की योजना पहुंच रही है। माननीय मैं महाराज जी बस्तीनाथ जी को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक समरसता के रूप में इस महायज्ञ को संचालन किया, और बहुत बड़ा काम यहां हमारे इस क्षेत्र में हुआ है, जिससे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और उसमें आकर के शामिल हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे हमारा काशी कॉरिडोर हो, सारे काम जितने हमारे देश के अंदर हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक के लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार। हाल ही में हमने बजट में भी धार्मिक स्थलों को अनेक घोषणाएं की हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे संतों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने हमारी सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने आप को, इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है, और मैं यही कहना चाहता हूं, उसी दिशा में महाराज हमारे बालनाथ जी ने एक आने वाली पीढ़ी को दिशा दी है। क्योंकि ज्यादा दिन पहले नहीं, थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा बालनाथ जी महाराज किस तरह से अपने हर क्षेत्र में उन्होंने एक सांस्कृतिक संस्कृति को तो मजबूत किया, सनातन को भी मजबूत करने का काम किया है, और उसी में महाराज बस्तीनाथ जी लग रहे हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुणे में हमारे गृह मंत्री जी को, माननीय भूपेंद्र जी को, और आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए, आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय श्री राम। गत साल ही रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। रामनवमी के दिन मेरे साथ प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोले जय श्री राम, जय जय
जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित श्री श्री बाबा बस्तीनाथ जी महाराज, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और बाबा बस्तीनाथ जी के इस महाप्रयास महायाग को सफल करने के लिए आए हुए सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले मैं बाबा बालनाथ जी की स्मृति को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और ये जो महान प्रयास बाबा बस्तीनाथ जी ने यहां किया है, यज्ञ के माध्यम से लगातार 1 साल तक समाज के हर वर्ग को, सनातन धर्म में मानने वाले हर जाति को जोड़कर इस सनातन का महायाग जो किया है, मैं बाबा बस्तीनाथ जी को भी प्रणाम कर सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज चैत्र नवरात्रि भी चल रही है। आज नवमी है। मां सिद्धदात्री के पूजा के दिन ही बाबा बस्तीनाथ जी ने हम तीनों को प्रसादी के रूप में श्री यंत्र दिया है। इसलिए भी मैं बाबा बस्तीनाथ को बहुत बहुत प्रणाम कर धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, यही भूमि पर 1 वर्ष से 108 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ शुरू हुआ था। आज इसका समापन होने जा रहा है। पिछली रामनवमी से रामनवमी तक हर 5 दिन में समाज के हर हिस्से से एक जोड़ा पवित्र भाव के साथ 108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया है। मैं बहुत कम आयु से सार्वजनिक जीवन में जुड़ा हूं। कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी गया हूं, परंतु इस प्रकार का समाज को जोड़ने वाला, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा। इस आश्रम में बाबा बालनाथ जी की प्रेरणा से 16 साल से लगातार यज्ञों का आयोजन बाबा बस्तीनाथ जी की प्रयास से हुआ है। अनेक भक्तों ने यहां आकर व्यसनों का त्याग किया, नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा की, सामाजिक समरसता का प्रतीक बने और बाबा बालनाथ जी की समाधि को और ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने का काम किया। ये जो अखंड धुनी है, एक महासिद्ध योगी ने इसको शुरू किया और बस्तीनाथ जी आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहां अनेक संतों, महापुरुषों का, ऋषियों का, मुनियों का इस देश में प्रादुर्भाव हुआ। बाबा बालनाथ जी भी ऐसे महायोगी थे
जिन्होंने इसी भूमि पर जन्म लेकर देश और विदेश में 84 धुनों की स्थापना कर अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाने का काम किया। मानव योनि के 84 चक्र से मुक्ति प्राप्त कर जब उन्होंने समाधि ली, ये स्थान उनकी तप की ऊर्जा से इतना ऊर्जावान हुआ